आप लोग मालेगांव शहर से बखूबी वाकिफ़ हो कि मालेगांव आवामी पार्टी तकरीबन 8 से 10 साल हो गया हम गैर कानूनी ज़मीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। वो चाहे नाले की ज़मीन हो, वो चाहे किसी भी किस्म की रिज़र्व ज़मीन हो, स्कूल की ज़मीन हो, खेल कूद के मैदान की ज़मीन हो, हॉस्पिटल की ज़मीन हो, नदी नाले की ज़मीन हो। हमने हमेशा आवाम को आगाह किया है कि इस तरीके का आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, इससे आप होशियार रहिए। ऐसा ही एक मामला 2012-13 में सर्वे नंबर 114A संगमेश्वर वार्ड 114A जो ज़मीन 11 क्या बोलेंगे उसको 11 एकड़ की ज़मीन जो सेती की ज़मीन सेती के लिए रिज़र्व ज़मीन तहसीलदार साहब ने कहा ये शुरू से आखिर तक ये ज़मीन सेती के लिए है, सेती की रहेंगी। मैं आप मीडिया के लोगों को इस सब काफिया देने वाला हूँ। उन्होंने अपने अहवाल में लिखा माननीय प्रांत साहब को कि इस ज़मीन का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे फौरी सरकारी जब्त में ले लिया जाए। माननीय प्रांत साहब ने उनके पास आदेश जाने के बाद उन्होंने जो मीटिंग बुलाई और जो काम किया उसे बिन सेती के लिए अगर जो बेचने की सामने वालों ने डिमांड किया तो उन्होंने कहा कि वक्त के बाज़ार भाव के साथ 50% नजराना आपको भरना है, फिर उस ज़मीन को बेचना है। 50% नजराना जो वक्त में उसका भाव होगा उस भाव से। उस 11 एकड़ ज़मीन पे प्रांतों के इस ऑर्डर के बाद उस जगह पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी सेती होती है, एक सेती के अंदर एक बैलगोटी होती है, एक बैलगोटी। वहाँ पे सर जी कई सैकड़ों लोगों को बैलगोटी के नाम से खरीदी दे दी गई। इनकी होशियारी और चालाकी 10 एकड़ की ज़मीन है तो एक बैलगोटी रहेंगी, 15 एकड़ की ज़मीन है एक बैलगोटी रहेंगी, 8 एकड़ की ज़मीन है एक बैलगोटी रहेंगी। यहाँ पे बैलगोटी के ये आपको खरीदी खत भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए खरीदी बैलगोटी के नाम पे कई 100 खरीदी दे डाले, सारे उतारे पे नाम है, सब कुछ है, प्लस 114A पार्ट नंबर 2 114B गट नंबर 300 गट नंबर 300 में 55 गुंटा जमीन
खेल कूद के मैदान के लिए रिजर्व है, बताइए, गुंटा ज़मीन बताइए। खेल कूद के मैदान के लिए रिजर्व है, उसे भी इन लोगों ने टुकड़ा करके बेच दिया। सब देता हूँ सर, आपको सारे नाम है, आपको सारे सबूत के साथ दे रहा हूँ। एक एक लोगों के नाम है, जिसने बेचा, जिसने खरीदा और किसने किसको बेचा। और नाम बताते चलेंगे सर। दूसरी चीज कि इन लोगों ने उसी जगह पर जो गुंटे वाले प्लाट, जिस पे महानगर पालिका किसी किस्म की मंजूरी नहीं देती, ऐसे 4 गुंटे वाली प्लाट को इकट्ठा करके महानगर पालिका के सामने रखा गया और महानगर पालिका ने वहाँ पर पेट्रोल पंप की एनओसी दे दी। पेट्रोल पंप की एनओसी गुंटेवारी पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। शहर की भोली भाली आवाम, गरीब आवाम जो रात दिन पावर लूम मजदूरी करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ठेला गाड़ी ढकेलते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के किसी अच्छे आदमी के पास 2-2 500 रुपया जमा करके और ऐसे धोखेबाजों के पास ले जाके पैसा दे देते हैं जो उनको गैर कानूनी ज़मीन दे दी जाती है। ये भोली भाली आवाम के साथ धोखा, और उससे बड़ा धोखा कि जो सरकार के साथ में इन लोगों ने धोखा किया। 50% नजराना बगैर भरे उस जगहों का आज आप उतारा देख लीजिए। ताज़ा उतारा मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, शनिचर की तारीख का उतारा लेके आया हूँ। सबके उतारे पे बैल गोटी का नाम लिखा हुआ है और इनकी होशियारमंदी, चालाकी से इन्होंने पूरा 50% नजराना उठा के उस गरीब आवाम के ऊपर थोप दिया कि अगर जो अब खरीदी होगी तो ये पैसा आपको भरना पड़ेगा। वहाँ पे टुकड़ा गिराया गया, बोर्ड लगा, आवाम से बोला गया पॉम्पलेट बटा, पाइपलाइन होगी, गटर होगी, रोड होगी, लाइट होगा, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ये बात 2012-13 की है। आज 2022-23 आज तक वहाँ पे ये तमाम सुविधाएं नहीं हैं। हम आप मीडिया के माध्यम से एक एक चीज़ प्रूफ के साथ में बता रहे हैं। हम किसी के ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हर चीज़ आपके सामने है। जो सरकार को धोखा दिया गया, जो आवाम को धोखा दिया गया, हम चाहते हैं कि आवाम ऐसे सफेद पोश डाकू ये अकेले नहीं हैं, इनकी तरह कई खतरनाक सफेद पोश डाकू घूम रहे शहर में जो रोज़ाना मगरमच्छ को भी खा जाते हैं। इनसे आवाम सावधान रहे और उस 114 की बस्ती के लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास आए, हम सरकार तक का ये बात पहुंचा करके इनका काला चिट्टा, काला सबूत बता करके कि इनका ये एक मामला नहीं है, ये पेशावर मुजरिम है। कल के फकीर, आज के साहूकार, ये पेशावर मुजरिम है। ऐसे एक नहीं कई सबूत इनके बारे में हम दे सकते हैं। हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात को ये पहुंचाना चाहते हैं कि 2 दिनों के अंदर अगर जो इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जो सैकड़ों जगह बैल गोटी के लिए बेची गई है, हम उस जगह पे
बैलों को ले जा कर के खिदमत करेंगे। इस तरीके का हम आंदोलन चलाएंगे। इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी शासन और प्रशासन की होगी। और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, भांडाफोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद की, जो सरकारी आदमी, सरकारी ऑफिसर 25 करोड़ रुपया पेपर पे गायब किए हैं, 25 करोड़ रुपया, वो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह हम रखेंगे। आप मीडिया वालों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये जिन लोगों का आप